बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको सूरदास जी का जो बचा हुआ था महत्वपूर्ण पद, उनमें निर्गुण कौन देश को वासी पढ़ाएंगे। आप व्याख्या ध्यान से सुने, उसका आप लिखे दे रहे हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। पर पहले पढ़े, समझे इसको। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सौंप दे बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नाल को धसी। कैसो बरन भेष है कैसो के रस में अभिलाषी। पावे गो पुनकियो आपनो जो रे करे गो घासी। सुनत मौन भय रहो बावनो सूर सबय मत नासी। तो निर्गुण कौन देश को वासी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति पर व्यंग करते हुए साकारोपासना पद्धति, कृष्ण की अर्चना पद्धति पर बल देते हुए कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य अनुराग है उस पर बल देते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति की भर्त्सना करती है। तो संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत निराकारोपासना पद्धति की भर्त्सना भाव से युक्त काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य हिंदी कक्षा 10 के सूर के पद से अवतरित है। प्रस्तुत पद में कृष्णानुरागिणी गोपियां उद्धव के बताए हुए मार्ग निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति की भर्त्सना करते हुए कृष्ण के प्रति अपना एक निष्ठ प्रेम प्रदर्शित करती है। व्याख्या में ब्रजांगनाएं उद्धव को प्रत्युत्तर में कहती हैं, उसका प्रत्युत्तर करती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बताओ आपका निराकार ब्रह्म जिसकी उपासना हमको आपने कहा है कि हम सभी गोपियां कृष्ण की अर्चना का परित्याग करके निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो आखिर वो आपका निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, उसका परिचय क्या है। निर्गुण कौन देश वासी, वो आपका निराकार ब्रह्म जिसकी हमको आराधना करनी है, जो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करके आत्म साक्षात्कार वाली प्रक्रिया है, उस ब्रह्म को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, उसका परिचय हमें बताइए। वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सौंप दे बूझत साँच नहासी। मधुकर आया है बच्चों उद्धव जी के लिए, तो कहती है कि मधुकर कहीं समझाए सौंप दे। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर कहती हूँ, माने सौगंध देना, कि आप अपने उस निराकार ब्रह्म का परिचय पूर्ण रूपेण, उसका वैशिष्ट, उसकी विशेषता हमको बताइए। मैं सच्चे मन से पूछती हूँ, किसी को नहीं कर रही हूँ, कि आपका निराकार ब्रह्म कैसा है, कहाँ रहता है, उसका आकार कैसा है। क्योंकि ये जो आकार विहीन है, तो हम उसको अपने अंतरात्मा में धारण करके उस पर हम अपना मन कैसे लगाएंगे, उसका ध्यान कैसे करेंगे।
को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। वास्तव में जो बच्चों प्रेम मार्गी जो सगुणोपासना पद्धति है उसमें दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, प्रेम प्रभु को, परमात्मा को अपना प्रेमी मानना, अपनी प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत करना, ये भक्ति की पद्धतियां हैं। तो उसी पद्धतियों की मानसिकता से युक्त होकर वो प्रश्न भी करती हैं कि आपका ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है उसका जनक कौन है, उसको पैदा करने वाला पिता, जननी कौन है, उसकी माँ कौन है, कौन उसकी प्रेयसी है, कौन नारी। हमने अभी इसीलिए इस चीज को बताया कि जिस मानसिकता, जिस भक्तिपूर्ण मानसिकता की ब्रजांगनाएं हैं उसी मानसिकता से उद्भूत वैचारिक प्रश्न भी करेंगी। तो उस ब्रह्म की नारी कौन है, अर्थात उसकी प्रेयसी कौन है और उसकी दासियां कौन है, वो किस प्रकार का आपका ब्रह्म है, हमको विधिवत आप समझा दें। कैसो वर्ण वेश है कैसो, उस ब्रह्म का वर्ण कैसा है, उसकी देह यष्टि कैसी है, किस प्रकार का वेश धारण करता है और किस रस में अनुरक्त है, कौन सा प्रधान रस है जिस रस को हम प्राप्त करें उससे। क्योंकि हम ब्रजांगनाएं तो सगुणोपासना पद्धति कृष्ण मार्गी या कृष्णार्चना की भक्त ब्रजांगनाएं हैं। हमको कृष्ण के देह यष्टि को देखकर, उनके वाणी, उनके व्यवहार को देखकर उनमें अनुराग जगता है। तो क्या आपका ब्रह्म इस रूप में सक्षम है कि उसकी सुंदर देह यष्टि हो, वो सुंदर आनंदमयी रस से युक्त हो, जिससे कि हमारे नेत्र अपनी पिपासा बुझा सकें? क्या उसकी देह यष्टि कैसी सुंदर है, किस वर्ण का है? पावे गो कुन कियो आपनो जोर करे गो गासी। तो यहाँ पावे को ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। हे उद्धव जी, यदि आप हमसे कपट करेंगे ब्रह्म का परिचय देने में, अगर रंच मात्र भी आप असत्य भाषण करेंगे, गासी माने होता है कपटपूर्ण व्यवहार, तो यदि आप हमसे इसमें कपट करेंगे, पावे गो पुण्य क्यों आप लोग, अपने कर्म का फल सभी को प्राप्त होता है। यदि हम सरल हृदया ब्रजांगनाओं के साथ आप वाचालता प्रकट करेंगे, कपट का व्यवहार करेंगे, तो उसका फल प्रकृति आपको देगी। इसलिए बिल्कुल सत्य पूर्ण भाव से हम सरल हृदय ब्रजांगनाओं को वह उपाय बतावें, वह इष्ट पुरुष बतावें, जिससे प्रेम करके हम आनंद की अनुभूति करें, जैसा हम श्री कृष्ण से करते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण की तुलना में क्या आपका ब्रह्म सटीक खड़ा होता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका न कोई वर्ण है, न कोई वेश है, न कोई आकार है और न उसमें आनंद की अनुभूति हो सकने वाली है। सुनत मौन भय रहो बावरो सूर सबय मत नासी। ब्रजांगनाओं के कृष्णार्चना पद्धति के भाव को, कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव को, इस प्रकार के प्रश्न सुनकर कि क्या निराकार, जब वो निराकार ब्रह्म है, उद्धव जी सोचते हैं कि जब निराकार ब्रह्म है, ज्ञान के माध्यम से जब उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो इनका ये प्रश्न साकारोपासना पद्धति भाव से युक्त ये प्रश्न सुन करके सूर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया उस भक्त के सामने और वे मौन हो गए, उसका उत्तर नहीं दे सके। प्रिय बच्चों, इसी भाव का सम्मिश्रण एक कवि और अपने उसमें करता है। वो जब ब्रजांगनाएं उससे इस प्रकार प्रश्न करती हैं, कान दूत कह दो ब्रह्मदूत हो पधारे आप, धाय प्रेरण को मध्य ब्रजवारी की, आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। तो जब इस प्रकार के प्रश्न वो करती हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति की भर्त्सना करती है, तो वहां भी मौन हो जाना पड़ता है उद्धव जी को। उनके समझ में कुछ आता नहीं है कि मैं कृष्ण के प्रति इतना अनन्य अनुराग है इन ब्रजांगनाओं का, तो मैं किस प्रकार उससे इनको विमुख करके, सुख दुख से बचा करके ज्ञान मार्ग के द्वारा इनको ब्रह्म की प्राप्ति करें।
वहां भी ये स्थिति आ जाती है, वो भी इसका वर्णन करते हैं। और अंततोगत्वा हार कर, ज्ञान मार्ग हार जाता है सर्वोपासना पद्धति से, निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति की पराजय हो जाती है, वहां दिखाते हैं। और वे अंततोगत्वा वापस चले आते हैं। आपने तो नहीं पढ़ा, लेकिन ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव की इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वो इनके भक्ति को प्रणाम करते हैं। ज्ञान मार्ग का जो प्रणेता आचार्य है उद्धव, वो अंततोगत्वा इनके प्रेम के आगे हार जाता है और इनकी भक्ति को प्रणाम करके आंखों में आंसू लेकर के और फिर इनके पास पहुंचता है। ये आप प्रकरण आगे पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार का ये भाव है कि जब निराकार ब्रह्म है तो उसका आकार नहीं होगा, रूप रंग नहीं होगा, फिर भी ये प्रश्न उस प्रकार करती हैं। तो उनके इन प्रश्नों को सुनकर निराकार ब्रह्म के बिल्कुल ठीक विपरीत साकारोपासना पद्धति के वैशिष्ट का गायन करने वाला भाव जब उद्धव जागनाओं से सुनते हैं तो वो मौन हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। क्या करूं ये समझ में नहीं आता है। सूर सबय मतिनाशी, सूर जी कहते हैं कि उद्धव का सारा विवेक नष्ट हो जाता है ब्रजांगनाओं के भक्ति के साथ। ये आपका चरण रहा निर्गुण कौन देश को वासी। अब इसमें बच्चों आप इसका काव्य सौंदर्य देखें तो इसमें रस आपका चूंकि इसमें दर्द आया है, लेकिन फिर उनके प्रति यहाँ भी दर्द की अनुभूति दिखाई पड़ती है। तो इसमें दो प्रकार के रस आपको, एक तो शांत और दुर्बलम, दोनों का सम्मिश्रण इसमें है। क्योंकि कृष्ण के प्रति अनुराग विरह दिखाई पड़ता है और कृष्ण से विमुख वार्ता हो रही है निराकारोपासना पद्धति की। तो जो प्रेम जनित सुख दुख है उससे विलग होने की भी बात आती है। तो आप कुछ अर्थों में शांत रस भी ले सकते हैं। छठ आपका पद है ये पद, अलंकार, रूपक, अनुप्रास आदि, भाषा ब्रज भाषा है, गुण बच्चों गुण प्रसाद गुण है, इस प्रकार आपका एक पद हुआ बच्चों। दूसरा पद इसमें और अत्याधिक महत्वपूर्ण है। जो पद बच जाएंगे वो विद्यालय खुलेगा तो एक तरफ से फिर से पढ़ाया जाएगा। इसमें हमारी विचारधारा है कि जो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं उनसे परिचय आपका पहले हो जाए ताकि आप जान लें। एक दूसरा पद है बेटा, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। अपनी पुस्तक में देखें आप, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। पढ़े लोग न विवेक तिहारे, कैसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सहिके, जिय गुरुदेव सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। सांस कहो हम तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। पद देखे बेटे, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने।
संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत निराकार उपासना पद्धति भाव व्यंजन पद हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के सूर द्वारा विरचित पद से अवतरित है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में या प्रस्तुत पद में ब्रजांगनाएं ऊढ़ों के निराकार ब्रह्म उपासना पद्धति की भर्त्सना करते हुए ऊढ़ों के बात को इनकार करती हुई सगुणोपासना पद्धति की व्याख्या करती हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। ब्रजांगनाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप के निराकार ब्रह्मोपासना पद्धति का भाव हमें रुचिकर नहीं लगता। हम आपके ज्ञान मार्ग के संदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद भ्रमित होकर के ब्रज भूमि में चले आए हैं, जहाँ कृष्ण से प्रेम करने वाली ब्रजांगनाएं रहती हैं। यहाँ कोई ज्ञान मार्ग की शाखा का अज्ञानी व्यक्ति नहीं है। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठाओ। यहाँ माने यहाँ निश्चित है कि हमारे प्रियतम श्री श्याम सुंदर कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम कहीं मार्ग भूल करके इधर ब्रजभूमि में आ गए हो, क्योंकि आप ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रणेता योगाचार्य उद्धव हैं। आपका गंतव्य कहीं अलग था। आप भ्रमित होकर के ब्रजभूमि में आ गए हो, जहाँ श्री कृष्ण के प्रेम की ही वर्षा है। उसी प्रेम में सिक्त सारा प्राणी समूह है। आप निसंदेह भूल गए हो। आप कृपया वहां जाएं जहां आपकी आवश्यकता है। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है हे उद्धव जी। उन ब्रजांगनाओं से आप ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, जो अत्यंत कोमल हृदया हैं, जिनके रग रग में कृष्ण की आभा बस चुकी है, कृष्ण का रूप सौंदर्य बस चुका है, जो कृष्ण की एक निष्ठ ब्रजांगनाएं हैं। उन ब्रज नारियों से आप योग की वार्ता करते हैं, जो इतनी कठिन साधना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रज नारियों से, जो अत्यंत कोमल हृदय प्रेम मार्गी शाखा की कृष्णार्चना पद्धति की जो ब्रजांगनाएं हैं, उनसे योग जैसे कठिन विषय को अनुसरण करने की बात करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? सही है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। ये सत्य कहा गया है कि जो बड़े लोग हो जाते हैं, अर्थात जो अपने बुद्धि कौशल से समाज में बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं रह जाता। वो केवल आदर्श में जीते हैं, वास्तविकता में उनका कोई योगदान ही नहीं होता। वो विवेकहीन हो जाते हैं। जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं, बड़े कहे जाते हैं, वास्तव में वो जमीन से कट जाते हैं। कहने का मतलब, जो यथार्थ स्थिति हृदय की है, वह आदर्शवादी योगाचार्य लोग क्या जाने, उनके विवेक तो होता ही नहीं है। और ऐसे ही वो अप्रासंगिक और अनियोजित बात हर स्थान पर करने लगते हैं। उनका विवेक ये नहीं काम करता कि कौन किस मार्ग का अनुयायी है, किसका हृदय कितना सरल है। वो सबसे उसी दुरूहता के आदर्श की बात करने लगते हैं। हम सो कही लई हम सही के जिये कुल लेव सयाने। हे उद्धव जी, हम अत्यंत सरल हृदया, जिसमें अहम भाव तो है ही नहीं, परम पवित्र हृदय की ब्रजांगनाएं हैं। हमने अपने इष्ट देव कृष्ण के विपक्ष में जो कुछ आपने कहा वो तो सह लिया, उससे पीड़ा हुई हमको। आपको हमारे आराध्य देव की भर्त्सना करके दूसरा मार्ग नहीं बताना चाहिए। लेकिन आप भी बड़े सयाने हैं, आपको ये जान लेना चाहिए कि जिसके प्रति प्रेम है, जो जिसका इष्ट है, उसके विरुद्ध कोई वार्ता किसी विवेकवान पुरुष को नहीं करना चाहिए। कहाँ अबला, कहाँ दिशा दिगंबर।
योग प्रक्रिया की जटिलता को व्यक्त करते हुए ब्रजांगनाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, सर्वप्रथम तो हम नारी जाति की हैं जो कोमलता और कोमल भावना के लिए प्रसिद्ध होती है, और आपका बताया हुआ वो योग जो दिगंबर माने जिनके मानस में पुरुष स्त्री जाति धर्म आदि कोई भाव न हो, जो उस त्रिगुणातीत हो गया, जिसमें स्त्री पुरुष का भी भाव न रह गया हो, प्रेम की महत्ता जिसके जीवन में न रह गई हो, ऐसा दिगंबरों के योग्य साधना योग्य योग की व्याख्या आप हम जैसी ब्रजांगनाओं के सामने कर रहे हैं, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य प्रेम मार्ग है, प्रेम के द्वारा परमात्मा भाव को प्राप्त करना है। तो कहाँ अबला, कहाँ तो हम कोमलांगी और कोमल हृदया ब्रजांगनाएं हैं, और कहाँ दिगंबरों के योग दिगंबरों के योग की दशा को, उसकी परिपाटी को, उसके व्याख्यान को आप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सांच कहो तुमको अपनी सो, हे उद्धव, मैं अपनी शपथ देकर, अपने प्रेम की शपथ देकर के आपसे कहती हूँ कि बूझत बात निदाने, आप मेरी अंतर्मन के भावना को पहचाने और आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दें कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, जब कृष्ण ने तुमको ब्रज भूमि के लिए भेजा था कि गोपियों को सुख और दुख से ऊपर उठाने के लिए उनको जाकर के ज्ञान मार्ग का की सीख आप दें, जिससे कि वो ब्रह्म को अपने अंतरात्मा में धारण करके और सुख दुख से परे होकर के, प्रेम जनित जो सुख दुख है उससे परे होकर के आनंद की स्थिति में पहुंच जाएं। इस विचारधारा को देने के लिए जब हमारे प्रियतम कृष्ण ने तुमको संदेश वाहक के रूप में जब यहाँ भेजा, तो आप बताइए कि रंच मात्र भी क्या उनके मानस में हम लोगों के प्रति प्रेम का भाव था, या जरा सा भी उनके मुख पर मुस्कान थी? सच्चे अर्थों में जो जैसे हृदय का होता है बच्चों, वो उसी प्रकार की अपेक्षा दूसरों से करता है। ब्रजांगनाएं पूर्ण रूपेण कृष्णमय है, और प्रेम ही उनके जीवन का आधार है, वही ज्ञान है और वही जीवन का उद्देश्य है। तो उसी भाव से वो कृष्ण के प्रति भी भाव रखती हैं कि क्या उनका मन कहीं हम लोगों के प्रति आसक्त था या नहीं था, या वो व्यंग्यात्मक भाव में कि वहां तो प्रेम का प्राचुर्य है और इसको मैं भेज रहा हूँ, क्या उस भाव में उन्होंने तुम्हें तो नहीं भेजा? तो उन्हें को मुस्काने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पूर्ण रूपेण ब्रजांगनाओं का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, निराकार ब्रह्म की अवहेलना की गई है, योग के कठिन मार्ग, योग जैसे कठिन मार्ग की भर्त्सना की गई है, जो बड़ा जटिल है, कठिन है, दुरूह है, और जिसमें आगे बढ़ जाने के बाद भी व्यक्ति को परमानंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान की अंतिम परिणत मोक्ष तो हो सकती है, लेकिन ज्ञान की अंतिम परिणत परमानंद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दुख सुख आनंद आदि भाव से परे हो जाता है। इसलिए और गोपियां परमानंद की आग्रही है, कृष्ण के द्वारा भक्ति के द्वारा प्राप्त आनंद की आग्रही है, इसलिए इसमें बड़ा अंतर है। तो ये दो मुख्य बिंदु इस पूरे पद के रहे। और पूर्ण रूपेण यह पद कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग और निराकार ब्रह्म की भर्त्सना भाव से युक्त ये पद है। इसमें भी आप काव्य सौंदर्य इसी प्रकार का होगा। चूंकि ये हमको पूरा करना है बच्चों, और मुझे लगता है कि ये व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अगला बंद है, अगला पद है, ऊधो महि ब्रज विसरत नारी। इसको पढ़ने के पहले एक चीज और जान ले। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है बच्चों अंग्रेजी में, लव बिगेट्स लव। दिल दिल को बखूबी पहचानता है। इस संसार में तमाम उपकरणों के बाद जो हृदय से संबंध होता है, जो बिना उपकरण के
एक दूसरे को संदेश भेजता है, बड़ी ताकत है हृदय में। और अभी एक बात मैंने आपको और बताई है कि जिस प्रकार की सुंदर दृष्टि आपकी होगी उसी प्रकार जगत से अपेक्षा भी आपकी होगी। निसंदेह ब्रजांगनाएं कृष्ण को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी। वो अहरनिश अनवरत कृष्ण कृष्ण पुकारती थी और उनकी आंखें हर क्षण प्रतिक्षण कृष्ण का दीदार करना चाहती। भारतेंद्र जी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति हमको याद आ रही है और ये सब इसलिए बताता हूं कि आप उस भावभूमि पर आ जाएं। तमाम कवियों ने इसका वर्णन किया है। तो भारतेंद्र जी बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां मेहमानती, छिनहु जो वियोग परै हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है, बरुनी में फिरे न झपै उझपै, पल में न समायु जानती है। बहुत सुंदर व्याख्या किया उन्होंने कि मैं करूं क्या। ब्रजांगनाएं कहती हैं उद्धव जी मैं क्या कर सकती हूं, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं रह गई। अगर क्षण मात्र के लिए भी कृष्ण का अनुपम सौंदर्य इन आंखों से दूर हो जाता है तो मेरे अंतर मन में तूफान उठ जाता है, इंद्रियां तूफान मचा देती हैं। बरौनियों पलकों के अंदर भी क्षण भर रहना इनको गंवारा नहीं है। हे प्रियतम प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मांगती, ये मेरी दुखी आंखें नहीं मांगती। ये भाव है ब्रजांगनाओं का कृष्ण के प्रति। तो सुस्पष्ट है कि इन पवित्र भावनाओं की कद्र उस व्यक्ति का हृदय भी करेगा जो उसका प्रेमी है, क्योंकि हृदय की कोई जाति नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है उसमें। हृदय की पवित्रता का संबंध अलग है। अस्तु कृष्ण भी ब्रजांगनाओं से उसी प्रकार प्रेम करते हैं। कृष्ण भी वहां की ब्रज भूमि की मिट्टी से प्रेम करते हैं, जड़ जंगम स्थावर सबसे प्रेम करते हैं। अब इस भाव पर आप आ जाएं तो इस व्याख्या को आप समझेंगे। ब्रज भूमि और उसके प्राणियों के प्रति अपना अनन्य अनुराग व्यक्त करते हुए, उस भाव को प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण जी उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी मुझे ब्रज भूमि भूलती नहीं है। वहां के प्राणियों का निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उस भूमि का हमारे प्रति अनुराग एक क्षण भी मेरे मानस से हटता नहीं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी मुझे ब्रज भूमि जहां हमने अपना बचपन व्यतीत किया है, जिसकी रज हमारे मस्तक पर चली है, और जिस भूमि के वासी गोप ग्वाल गोपियां जिन्होंने हमें प्रेम की पराकाष्ठा तक प्रेम किया है, वह उन गोपियों का कृत्य और उस भूमि की हमारे प्रति पवित्र भाव मुझे क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं होता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। हे उद्धव जी वो सुंदर वृंदावन, गोकुल का वन, गोकुल की भूमि, उपवन और वे सघन कुंजों की छां, जहां बाल बालों के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ, बाल मनोविज्ञान के साथ खेल क्रीड़ा करते थे,
आपस में खेलते थे, प्रेम करते थे। वे सघन कुंजों की छान तथा वात्सल्य भी है इसमें। प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातः काल माता यशोदा और बाबा नंद जो हमारे मुख को देखकर, हमारी क्रीड़ा को देखकर जो अमन आनंद की अनुभूति करते थे, जो सुख प्राप्त करते थे, उसका मूल कारण मैं होता था। और उनका स्नेह जो मुझे प्राप्त होता था वह हमें भूल नहीं रहा है, विस्मृत नहीं हो रहा है। आज वह हमें दुख दे रहा है जब हम उससे विलग हैं। माखन रोटी दहो सजायो, तो सब देखते रहे बच्चों। माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। मेरे पिता बाबा नंद और जननी यशोदा, तो यशोदा जी जो मुझे मक्खन से युक्त रोटी दही में मिलाकर बड़े प्यार से, बड़े पवित्र भाव से, वात्सल्य से युक्त होकर के जो प्यार से खिलाती थी। ग्वाल बाल गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरा। गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए जो हमारे दिन व्यतीत होते थे, सिरात माने व्यतीत हो जाना, हंसते खेलते जो दिन व्यतीत हुए वो कभी भूल नहीं रहे हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जनुतात। सूर्य जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य है जो प्रेम देना जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रजवासियों का सुंदर गुण है प्रेम के बदले प्रेम प्रदान करना। तो वे ब्रजवासी धन्य है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने हृदय का पूरा प्रेम लुटाना जानते हैं हम पर लुटाए, और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम के बदले प्रेम करना जानते हैं, जो प्रेम उन्होंने हम पर लुटाया, हमारे माता पिता, हमारे सखा, हमारी ब्रजांगनाएं, जो प्रेम हमको प्रदर्शित किए, प्रेम हमको प्रस्तुत किए, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत ही धन्य हैं। ऐसे पुरुष स्त्री संपूर्ण संसार में कहीं नहीं मिल सकते जितना प्रेम प्लावित हृदय ब्रजवासियों का है। और मैं उस प्रेम का आग्रही हूँ। वह प्रेम हमें याद आ करके दुखानुभूत करता है, हमारे दुख की अनुभूति मैं करता हूँ। इस प्रकार इस पूरे पद में श्री कृष्ण जी का ब्रज भूमि के प्रति, ब्रज के प्राणियों के प्रति अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। और ये सिद्धांत यहाँ पूर्ण रूप में सिद्ध हुआ है कि हृदय हृदय को बड़ी पवित्रता के साथ पहचानता है और प्रेम का उत्तर प्रेम में देना जानता है। ये कृष्ण का प्रेम प्रजांगनाओं के प्रति और भूमि के प्रति था। अब एक चरण बच्चों और सखीली मुरली लीजे चोर। वास्तव में मुरली स्त्री भाव की द्योतक है और कृष्ण मुरली को बहुत ही प्रेम करते थे, मुरली वादन करते थे। कहा सूर्य के इस पद में सूरदास जी ने जो स्त्री सुलभ सौतिया डाह जिसको कहते हैं बच्चों सामान्य भाषा में, जो एक प्रेमिका की दूसरी प्रेमिका के प्रति वितृष्णा का भाव होता है कि वो हमारे प्रेम को हमसे अधिक प्राप्त कर रही है, ये भाव होता है स्त्री में। तो प्रस्तुत पद में लौकिक भाव भूमि पर सौतिया डाह की भावना व्यक्त हुई है। ब्रजांगनाएं आपस में वार्ता करते हुए योजना बनाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण हमसे ज्यादा मुरली को प्रेम करते हैं, क्योंकि आहर 24 घड़ी